श्री सत्यनारायण भगवान विष्णु महाराज की जय कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से इस कथा को सुनते हो तो उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु सभी कार्य सफल करते हैं। ध्यान से सुने अंत तक। भगवान विष्णु महाराज की कथा अनंत है और उसी अनंतता की एक झलक यह कथा है कि सृष्टि के प्रारंभ से पहले जब न आकाश था, न पृथ्वी, न समय की गति, न दिशाओं का बोध, तब केवल अपार क्षीरसागर था और उसी क्षीरसागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु विराजमान थे, जिनकी शांत श्वास के साथ ब्रह्मांड का विस्तार और संकुचन होता था, जिनकी आंखें बंद थीं पर चेतना जागृत थी और जिनके हृदय में समस्त लोगों का भविष्य धड़कता था। तभी उनके नाभि से कमल प्रकट हुआ और उस कमल पर ब्रह्मा जी ने जन्म लिया, जिन्होंने सृष्टि की रचना आरंभ की। पर्वत, नदियां, वनस्पति, जीव जंतु, देवता, मनुष्य सब उसी दिव्य संकल्प से उत्पन्न हुए। पर सृष्टि के साथ ही जब अहंकार, लोभ, क्रोध और अधर्म का बीज भी पनपने लगा, तब संतुलन डगमगाने लगा और देवता भयभीत होकर विष्णु महाराज की शरण में पहुंचे। तब विष्णु जी ने करुणा से भरी दृष्टि खोली और कहा कि जब जब धर्म की हानि होगी, तब तब मैं अवतार लेकर सृष्टि की रक्षा करूंगा। और इसी वचन के साथ उन्होंने मत्स्य अवतार लेकर प्रलय में वेदों की रक्षा की। कूर्म अवतार में मंदराचल को पीठ पर धारण कर समुद्र मंथन कराया। वराह अवतार में पृथ्वी को रसातल से उठाया। नरसिंह अवतार में भक्त प्रहलाद की रक्षा कर अहंकारी हिरण्यकशिपु का अंत किया। वामन अवतार में राजा बलि के अभिमान को 3 पग में नापकर भक्ति का महत्व बताया। परशुराम अवतार में अधर्मी क्षत्रियों का नाश किया। राम अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर सत्य, त्याग और कर्तव्य का आदर्श स्थापित किया। कृष्ण अवतार में लीला योग, ज्ञान और प्रेम के माध्यम से गीता का उपदेश देकर कर्मयोग का अमर संदेश दिया। और जब जब मानवता संकट में पड़ी, विष्णु महाराज ने स्वयं को साधारण रूप में प्रकट कर असाधारण कार्य किए। उनके हर अवतार में एक ही संदेश छिपा था कि शक्ति का उद्देश्य संरक्षण है, विनाश नहीं, और भक्ति का मार्ग सरल है यदि हृदय शुद्ध हो। विष्णु महाराज न तो केवल वैकुंठ के स्वामी हैं, न केवल लक्ष्मी माता के पति। वे हर उस हृदय में वास करते हैं जहाँ करुणा है, जहाँ सत्य है, जहाँ दूसरे के दुख को अपना समझा जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य का पालन करता है, वह स्वयं विष्णु तत्व को जागृत करता है, क्योंकि विष्णु का अर्थ ही है जो सब में व्याप्त हो। और यही कारण है कि वे शेषनाग पर शयन करते हुए भी हर क्षण जागते हैं। संसार की हर पीड़ा, हर आह, हर प्रार्थना उनके कानों तक पहुंचती है और वे समय आने पर उत्तर देते हैं। कभी प्रत्यक्ष रूप में, कभी किसी मार्गदर्शक के रूप में, कभी अंतरात्मा की आवाज बनकर। विष्णु महाराज की कथा हमें यह भी सिखाती है कि धैर्य सबसे बड़ा अस्त्र है, क्योंकि वे स्वयं योग निद्रा में रहकर भी सृष्टि का संचालन करते हैं। बिना उतावलापन, बिना क्रोध और बिना मोह के उनकी मुस्कान में आश्वासन है और उनकी चुप्पी में समाधान। जो भक्त एकाग्र होकर उनका स्मरण करता है, उसके जीवन में संतुलन स्वयं उतर आता है, क्योंकि विष्णु महाराज का मार्ग न अति का है, न अभाव का। वह मध्य का मार्ग है जहाँ भोग और त्याग दोनों में समरसता है। और अंत में यही सत्य उभरता है कि विष्णु महाराज केवल पूजनीय देव नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है, जो हमें सिखाते हैं कि परिवर्तन शाश्वत है, पर धर्म उससे भी शाश्वत है। और जो धर्म के साथ चलता है, वही वास्तव में विष्णु की गोद में विश्राम पाता है। भक्तों, ऐसे ही और कहानी एवं कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।